बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया से एक नौजवान का फ़ोन आया, फिर ये लंबी उससे बात हुई और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी के कुल ये 2 साल ऐसे हैं कि जिसमें मैं अपनी नींद सोया हूँ और मुझे ये यकीन है कि मेरी मर्ज़ी के बिना कोई मुझे छू नहीं सकता। उसने कहा 12 साल से लेके 22 साल तक मेरी ज़िंदगी का वो अज़ाबनाक और दर्दनाक ज़माना है कि जहाँ मेरी ना ज़िंदगी का एक पल मेरा अपना था। वो पाकिस्तान के एक पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखता है। उसने अपनी बचपन की तस्वीरें भी भेजी हैं, अब की तस्वीरें भी भेजी हैं। जैसे क्यूट से बच्चे होते हैं हर ख़ानदान में, और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा खूबसूरत और गुरे चिटे बच्चे होते हैं। ख़ातिन हज़रात, जिनके घरों में बच्चे हैं और अपने वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ये जब मैं आपको इस तरह की कोई बात सुनाता हूँ तो इनफैक्ट ये सिर्फ़ कोई कहानी नहीं होती, कोई किस्सा नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा तेज़ अलार्म होता है कि जहाँ ज़िंदगी हमको बताती है, झंझोड़ती है कि रुको, अपने आसपास देखो और संभल जाओ, इससे पहले कि चीज़ें बहुत सारी बर्बाद हो जाएं। ये बच्चा जब इसका बाप फौत हुआ तो उस वक्त इसकी उम्र कोई 7 या 8 साल रही होगी। और बदकिस्मती ये है कि जब कोई बच्चा ऑर्फन हो जाता है, हमारा दीन तो ये कहता है कि उस वक्त उसके जितने इज़्ज़ा और कारब हैं उन सब को उसका महाफ़िज़ बन जाना चाहिए, उन सब को उसका गार्डियन बन जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा जो यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखता है, उस पर शफ़क़त करता है, उसके लिए जो उसके रिज़्क़ का बायस बनता है, उसकी पढ़ाई का बायस बनता है, उसकी तालीम और तरबियत का बायस बनता है, जन्नत में वो ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियाँ मेरे, ये दोनों साथ हैं, वो मेरे साथ होगा। शायद इसी सोच की वजह से अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा ख़िदमत का अदारा है अल खिदमत फाउंडेशन, इनके पास इस वक्त कोई 11,000 बच्चे हैं जो ऑर्फन हैं, जिनके वालिद फौत हो चुके हैं। इन्हें अंग्रेज़ी में कहते हैं वल्नरेबल, यानी ये बच्चे होते हैं जिन पे किसी की भी एक्सेस हो सकती है, इनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं होता। इनमें से अक्सरियत बच्चों को तालीम का मसला नहीं होता, इन्हें खाने का मसला भी नहीं होता, इन्हें सबसे ज़्यादा अपनी इज़्ज़त के, अस्मत के लुट जाने का ना सिर्फ डर होता है बल्कि अमलन इनके साथ ये हो जाता है। तो हमने अल खिदमत के प्रोग्राम में पहले साल इन बच्चों के लिए 10,000 बच्चों के लिए कुछ 6 वैल्यूज़ का पूरा सेट तैयार किया और उनमें एक किताब सिर्फ़ इस मौजू पे थी कि अपनी इज़्ज़त की और अस्मत की हिफाजत कैसे करनी है। ये जिसका बाप ना रहे असूलन तो उसके चचाओं को, तायों को, मामू को सब उसकी हिफाजत पे खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन आम तौर पे सबसे ज़्यादा जो ज़लील और ज़िल्लत वाला सलूक होता है इन्हीं रिश्तेदारों के बच्चों की वजह से, या ममानियाँ, चचियाँ जो इनकी होती हैं उनकी वजह से ये बेचारे नौकरों से भी बदतर हो जाते हैं। और कोई इनके साथ जब ज़्यादती करता है तो बचाने वाला कोई नहीं होता। ये बच्चा जो इस वक्त 26 साल का है और पिछले 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में है, उसने कहा मैं उन जगहों पे जाना नहीं चाहता, मैं अपने घर, अपने किसी रिश्तेदार की शक्ल नहीं देखना चाहता। ये दुनिया के वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, जिन्होंने मुझसे मेरी जवानी छीन ली, और मैंने वो सारी उम्र डर के मारे और डरी हुई बिल्ली की तरह, डरे हुए किसी चूज़े की तरह गुजारी कि जिसने भी मुझ पर निगाह डाली वो बुरी निगाह डाली, वो मामू का बेटा हो, वो चचा का बेटा। उसने कहा हद ये हुई कि मैंने एक दफ़ा जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ से निकला तो बारिश हो रही थी, और जिस दुकान के सामने मैं खड़ा बारिश से भीग रहा था, उस दुकानदार ने मुझे दुकान के अंदर बुलाया और उसके बाद उसने मुझे कुछ खाने को दिया। एंड देन आई वॉज ट्रीटेड बैडली, इस तौर पे कि ज़िंदगी में मैं उन बदतरीन लम्हों को नहीं भूल सकता कि मेरे बस में नहीं होता था। ज़ाहिर है अंदर से जो डरा हुआ और खौफज़दा बच्चा है वो बेचारा क्या कर सकता है। उसने कहा पहली दफ़ा मैं रोया और मैंने आके अपने एक दोस्त से ज़िक्र किया कि मेरे साथ ये हुआ। इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी किससे तज़किरा नहीं किया। माँ से एक आध दफ़ा किया, उसने कहा चुप रहे, हम क्या कर सकते हैं, कोई हमारी हिफाजत करने नहीं आएगा। उसने कहा कि उस वक्त मैं 8वीं या 9वीं में था जब पहली दफ़ा मैंने अपने एक दोस्त से तज़किरा किया, उसने अपने भाई से तज़किरा किया, और देन उन्होंने उस दुकानदार से कुछ कहा, डांटा होगा। फिर आने वाले बरसों में उस दुकानदार ने उस बच्चे को टच नहीं किया, लेकिन अब उसके लिए एक नया अज़ाब तैयार था, वो दोस्त और उसका भाई। दे ट्रीटेड हिम
और जो उसके साथ कर सकते थे दे डिड दैट, और वो जानते थे या जान गए थे कि ये सहमा हुआ चिड़िया का बच्चा आगे से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। आप सोचिए कि 10 कॉन्सेक्टिव साल उसकी ज़िंदगी के इस तौर पे गुज़रे हों कि उसकी मर्ज़ी के बिना उसके साथ ये होता रहा हो। उस दौरान उसकी ज़िंदगी क्या रही होगी, उसकी कोई रात, उसका कोई दिन, उसका कोई लम्हा, और उस पूरी विसिनिटी में जहाँ वो बसता था, जीता था, क्या कोई इंसान नहीं होगा, कोई आलिम नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा, कोई उसका चचा, कोई मामा, कोई उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाला? क्या वो किसी जानवर का बच्चा था? यदि जानवर के बच्चे की भी हम उसकी हिफाजत करते हैं, उसके लिए भी कोई ना कोई एक छोटा सा बाड़ा बनाते हैं कि चाहे कोई कुत्ता, कोई बिल्ला उसको आके छेड़े ना, और हम अपने चांद जैसे बच्चों को, अपने ही ख़ानदान के उन मासूम बेगुनाह बेज़रर बच्चों के साथ ये दरिंदगी होने देते हैं कि जब वो दूसरे मुल्क चले जाएं, इत्तेफाक से, हुस्न इत्तेफाक से वो पढ़ने में अच्छा था और 23वें साल में अपनी पढ़ाई की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उसने कहा पूरा 1 साल लगा मुझे ये यकीन करने में कि यहाँ कोई मुझको मेरी मर्ज़ी के बिना नहीं छू सकता और कानून मेरी हिफाजत के लिए मौजूद है। उसने कहा कि मैं पिछले साल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हुआ, और जो डर था, जो खौफ था मेरे अंदर इतना मौजूद था कि मैं समटाइम अपने कपड़े उतार के बेलिबास होकर चीखता हुआ भागता था। और ऐसे में एक नॉन मुस्लिम जो दोस्त था वो इसके काम आया, उसने इसका इलाज कराने की कोशिश की। अब मेरे पास ये इलाज के लिए केस है। ऐसे केसेस में हम आमतौर पे NLP का इस्तेमाल करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ये आपके जो जहन में जैसे नशा हो, बुरी आदत हो, या आपके साथ कोई बहुत बुरा वाक़या मुसलसल पेश आता रहा हो, तो पूरी पर्सनैलिटी आपकी बदनुमा नहीं होती, डिसऑर्डर में चली जाती है और वो आपके लिए एक थ्रेट बन जाती है। आपकी सारी खुशी, आपकी ज़िंदगी की कामयाबी, हर चीज़ को वो खा जाती है। तो NLP में ये होता है कि उस याददाश्त को, उस वाक़े को, उस मोमेंट को आपकी जहन से भुला दिया जाता है। ये एक मुश्किल काम होता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इंसानों पे करम किया कि इसकी वजह से जो इस तरह के शदीद केसेस होते हैं, समटाइम लोग डिप्रेशन में गए हुए होते हैं, उन्हें वो जुल्म और सितम जो घर में इवन अपने किसी अजीज़ के हाथों हुआ हो, या कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो इंसान बाकी सब लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकता, तो उन सब का जो डिसऑर्डर है उसमें ये जो इल्म है बहुत काम आता है। ये जहाँ जहाँ भी जिन लोगों ने सीखा उनसे ज़रूर मदद लेनी चाहिए, और इससे, इस परेशानी से, उसमें आपकी याददाश्त है वो पूरा महव कर दिया जाता है। इसी तौर पे एक और इल्म है जिसे हिप्नोसिस कहते हैं। उसमें भी हिप्नोटाइज़ करके उस बच्चे को, लड़की को, लड़के को, वो जिस उम्र में भी हो, तो उसे सजेस्ट किया जाता है, सजेशंस दी जाती हैं, और उसकी ज़िंदगी में से वो बुरे दौर को, बुरा जो पैच होता है उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आपसे मैं क्यों ना ये बात करूं कि आने वाला कल जब आप बड़े होंगे, आप बाइख्तियार होंगे, आप अच्छे मनासब पे होंगे, हम ऐसे बच्चों और बच्चियों के लिए क्यों नहीं ऐसे क़वानीन बना सकते, ऐसे फ्रेंडली, कि जहाँ अगर ख़ानदान साथ नहीं खड़ा, अगर ख़ानदान में ऐसे दरिंदे और वहशी जानवर मौजूद हैं, तो ख़ुद कानून तो एक मेहरबान दोस्त के तौर पे, एक मेहरबान मुरब्बी के तौर पे, एक अज़ीज़ के तौर पे आपके पीछे खड़ा हो और आपको संभालने वाला हो, आपकी मदद करने वाला हो। पिछली गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम ये किया था कि जिन ख़वातीन पे उनके घरों में जुल्म होता है या उनको मारा जाता है, ज़हनी तशद्दुद हो या जिस्मानी तशद्दुद हो, उनके लिए सेंटर्स बनाए थे। इट वॉज़ अ गुड इनिशिएटिव। तो इसी तौर पे मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम आम तौर पे इन सब केसेस पे कंबल डाल देते हैं, इन सब केसेस को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिन बच्चे के साथ एक दफ़ा नहीं फिर जो बार बार होता है, वो जिस्मानी तौर पे उस इल्लत का या लत का शिकार हो जाता है, फिर वो उस आदत में चला जाता है और उसकी ट्रीटमेंट होना फिर वाजिब हो जाता है। जिन चीज़ों का ज़िक्र भी नहीं हो सकता था अब वो होने लगी हैं, और इतनी मुसलसल होने लगी हैं कि उसमें जो ख़तरे की घंटी है वो बजने लगी है। छोटे शहरों में, छोटे गांव में, बड़े इलाकों में, बड़े बड़े पोश इलाकों में, अच्छे तालीमी इदारों में, छोटे तालीमी इदारों में, इवन मदारस में, जहाँ जहाँ जुल्म की ये सीरीज़ चल रही है, उसको रोकने कोई बाहर से नहीं आएगा। हमारे बच्चे ज़ाया होते रहे हैं,
मजाक हम बनते रहेंगे, लोग हम पे उंगलियां उठाते रहेंगे। आप सोचिए कि इंसानी शर्फ़ के ख़िलाफ़ जो चीज़ है, जिसको दीन ने, शरीयत ने, ख़ुद रब ने तो उसको इतना मज़मूम करार दिया, उसकी ना सिर्फ मज़म्मत की, उसकी सज़ा रखी है। और अल्लाह ने उसको पूरी कौम को, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को पूरा उल्टा दिया, उसको मार दिया। लूती लवातत कहा जाता है। शरीयत ऐसे लोगों को ज़िंदा मार देने या जला देने या पहाड़ से गिरा देने का हुक्म देती है, पर हम मिन हैसल कौम इन चीज़ों को, उनकी रेमेडी की तरफ नहीं जाते। उन बच्चों को जब हमारे पास आते हैं, वो अपने अजीज़ हों, दूर के हों, करीब के हों, कोई तो उनका मुहाफ़िज़ हो, कोई तो उनकी इज़्ज़त को बचाने वाला हो, कोई तो उनकी असमत का रखवाला हो, जो उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पर। अभी मुझे कभी कभी लगता है हम लड़कियों की हिफाजत ज़्यादा करते हैं, उनकी इज़्ज़त के आबगीने को बचाने के लिए हम ज़्यादा केयरिंग होते हैं, पर अपने ही बच्चों को, मासूम बच्चों को, अपने ही ख़ानदान के ऐसे वहशी दरिंदों के हाथों मरने के लिए और उनकी इज़्ज़त तार तार होने के लिए बेबसी के साथ और बेहिसी के साथ छोड़े रखते हैं कि एक वक्त आता है जब वो फिर उसमें से किसी एक की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और अगर कभी ये गुस्से में कभी वक्त ऐसा आए कि इन्हें एक ख़ास तरह का वो जो गुस्सा आने लगे, तो शायद उनमें से किसी को ज़िंदा भी ना छोड़ें। और उस वक्त आप उनका वो हक़ या इस्तेहकाक उनसे कहें कि तुम ये ना करो, तो शायद बेजा होगा। लेकिन आम तौर पे बेचारे ये डरे हुए, सहमे हुए, ये शुतुरमुर्ग की तरह और कबूतरों की तरह अपने सरों को नीचे करने वाले ज़िंदगी में एक ऐसी मिज़रेबल ज़िंदगी बसर करते हैं कि जहाँ बड़े होने के बाद भी ये नॉर्मल नहीं हो पाते और इनको फिर ट्रीट करना पड़ता है। पर हम मसले को मानेंगे तो उस पर बहस करेंगे, हम मसले को तस्लीम करेंगे तो हम उसके बारे में उसका को उपाय, उसका को हल सोचेंगे। अपने बच्चों के लिए थोड़ा तवज्जो कीजिए। वो बच्चे आपकी बहन के हों, वो बच्चे आपके भाई के हों, वो बच्चे आपके अपने हों, वो ख़ानदान के हों, जब जब आपको लगे कि उनसे थोड़ा बड़ा बच्चा उनके करीब हो रहा है और उसका हाथ पकड़ के उसके कंधे पे हाथ रख के, ये सबसे बड़ी अलामत होती है जब कोई बड़ा बच्चा उसके कंधे पे हाथ रख के उसको साथ घूमने के लिए लेके जाए, वो ना जाना चाहे, कसमसाए और उसे वो जबरन लेके जाना चाहे, कभी उसकी माँ से इजाज़त लेके, कभी बाप से, किसी भी बहाने से। तो यहाँ से इसका आगाज़ होता है। इस इशू पे चूँकि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।